नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा और हमारे साथ हमारे चार मेहमान मौजूद हैं स्टूडियो में। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, विनोद अग्निहोत्री जी और समीर चौगांवकर जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत सर आप सभी का। दुनिया की सबसे बड़ी खबर आज की, अमेरिका के अलास्का में मिले डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन। और जब मिले दो दिल तो हुआ क्या, ये मच अवेटेड मीटिंग तो पूरी हो गई। निकला क्या? पुतिन जब ट्रंप से मीटिंग के लिए पहुंचे तो पूरी दुनिया की नजर इसी बैठक पर थी, भारत की भी खास तौर पर, क्योंकि ट्रंप ये खुली धमकी दे चुके थे कि अगर इस मीटिंग से कोई नतीजा नहीं निकला तो भारत को भी इसका अंजाम भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि हम रूस से तेल खरीद रहे हैं और पुतिन जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसके रिसोर्स, भारत से जो पैसा वहां जा रहा है उससे ही उनको मिल रहे हैं। ये एक बात। लेकिन जो मीटिंग में हुआ, पहले उसकी तस्वीरें, उसकी बात हम कर लेते हैं। ट्रंप ने बड़ी गर्मजोशी के साथ पुतिन का स्वागत किया और इतनी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया कि ज़ेलेंस्की बड़े नाराज बताए जा रहे हैं। रेड कारपेट बिछाया गया था जब पुतिन वहां पर आए और पुतिन, उनका तो अपनी चाल ढाल, अपना ही एक अंदाज है, वो चलते हुए आए बड़े कॉन्फिडेंटली। ट्रंप ने पुतिन के साथ हाथ भी मिलाया, दोनों के बीच कुछ लाइट नोट्स जो हैं वो शेयर हुए, चलते चलते दोनों ने कुछ बातें की और इसके बाद फिर दोनों जो हैं आगे मुलाकात के लिए मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। पहले प्लेन के अंदर मुलाकात होनी थी, आपको ये मालूम होना चाहिए। पहले ये, क्योंकि ये दोनों नेता ये तय नहीं कर पा रहे थे कि हम कहाँ मिलें, किस जगह मिलें, कौन सी टेरिटरी हो, न्यूट्रल टेरिटरी हो या रशिया हो या अमेरिका हो। तो ये भी एक विचार आया था क्यों ना हवा में मिलें, हवाई जहाज में मिलें, चलते हवाई जहाज में। लेकिन फिर ये तय हुआ कि नहीं, हम अलास्का में मिलेंगे। और अलास्का को इसलिए चुना गया क्योंकि अलास्का जो है वो एक वक्त रूस का हिस्सा हुआ करता था, उसको अमेरिका ने खरीदा था, तो इस पर पुतिन भी मान गए। लेकिन एक ये तस्वीर देखिए आप जरा, जब दोनों नेता चलते हुए रेड कारपेट पर आ रहे थे, नीचे डायस बना हुआ है अलास्का 2025, और वो चलते हुए जब आ रहे थे, वही विजुअल चलाइएगा जरा, तो ऊपर से इंतजाम कर रखा था, हवा में एक ऊपर से फ्लाई बाय का इंतजाम किया हुआ था ट्रंप ने, B-2 बॉम्बर का। ये देखिए वो रहा B-2 बॉम्बर। ये B-2 बॉम्बर कौन सा है? ये B-2 और F-22 फाइटर जेट्स, ये वो जेट्स हैं जिनका इस्तेमाल अभी अभी ट्रंप ने किया था ईरान में बमबारी करने के लिए। अब इसको दोनों तरीके से देखा जा रहा है कि ये क्या पुतिन के जो स्वागत करने का तरीका उन्होंने निकाला, इसमें कोई धमकी भी, चेतावनी भी थी क्या कि भाई यहीं बातचीत को ख़त्म कर लो, आगे ना बढ़े मामला, वरना ये भी इंतज़ाम है मेरे पास, या फिर ये उनको सम्मान देने का तरीका था? विश्लेषक अलग अलग निगाहों से ट्रंप के इस जेस्चर को देख रहे हैं। लेकिन जो भी हो, इससे थोड़ी देर के लिए ऐसा तो लगा कि शायद पुतिन भी चौंके, हवा में क्या हो रहा है ये। लेकिन उसके बाद फिर जो बाकी इसके बाद मीटिंग और प्रेस कॉन्फ्रेंस का नतीजा बताया जा रहा है और बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स जो बातें कर रहे हैं, पुतिन पूरी तरीके से हावी पड़े ट्रंप के ऊपर, ऐसा दुनिया मान रही है। ये भी एक अचरज की बात थी दुनिया के लिए कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए, एक तो 3 घंटा मीटिंग चली और मीटिंग लंबी चलनी थी, बताया जा रहा था 2 दौर में मीटिंग होगी, लेकिन एक ही राउंड में 3 घंटे की मुलाकात हुई और उसके बाद बातचीत खत्म, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए दोनों नेता आ गए, कोई सवाल नहीं लिया गया। लेकिन आमतौर पर यह होता है, होस्ट तो यहां पर ट्रंप थे, टेरिटरी उनकी देश की थी अलास्का, लेकिन पहले बोले पुतिन। तो यह भी खासकर अमेरिकी पत्रकारों को बड़ा परेशान कर रहा है कि यह लीड पुतिन को आखिर ट्रंप ने क्यों लेने दी। तो यह सारा कुछ तो वो था जो नजरों के सामने दिखाई दिया। असल मुद्दा तो यह था कि यूक्रेन की लड़ाई पर क्या कोई फाइनल डील हुई, तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं। और ये नहीं में जवाब दोनों ने दिया, पुतिन ने भी और ट्रंप ने भी। 12 मिनट की कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इसके बाद पत्रकारों से कोई बातचीत उन्होंने और की नहीं। ट्रंप ने कहा कि जब तक डील हो ना जाए तब तक कोई डील होती नहीं, उनका कहने का अंदाज था ऐसा, मतलब कुछ फाइनल नहीं हुआ है। लेकिन पुतिन ने इसमें कुछ पॉजिटिव बात की, उन्होंने कहा कि हमारी बातचीत से कुछ पॉजिटिव निकला है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि राष्ट्रपति ट्रंप ये कहते हैं कि अगर मैं अब मुझसे पिछले जो मेरे राष्ट्रपति थे अमेरिका की, उनकी जगह अगर मैं होता, बाइडेन की जगह पर, तो ये युद्ध होता ही नहीं। पुतिन ने कहा ये बिल्कुल ठीक कहते हैं और मैं उस वक्त भी समझाता रहा अपने अमेरिकी काउंटर पार्ट्स को कि हमारा व्यू पॉइंट भी समझने की कोशिश कीजिए रशिया का, लेकिन वो लोग नहीं माने और फिर मुझे मजबूरन इस युद्ध में उतरना पड़ा। लेकिन अगर ट्रंप होते तो ये लड़ाई नहीं होती। तो उन्होंने खूब तारीफ की ट्रंप की, शायद वो भी पहचान गए कि इनको अपनी तारीफ करवाना बड़ा पसंद है लोगों से। लेकिन ट्रंप जो थे, उनके हाव भाव वो थोड़ा सबमिसिव थे, ऐसा लोगों को लग रहा है इस पूरी बातचीत में। तो क्या, जैसे आम भाषा में अगर हम कहें कि पुतिन ट्रंप का बबुआ बना गए इस मीटिंग के बाद, मुमकिन है।
इसका नतीजा क्या होगा? नतीजा फिलहाल ये दिखाई दे रहा है कि हो सकता है ट्रंप अब जेलेंस्की पर दबाव बनाएं, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि इस मीटिंग के बाद मैं नेटो से बात करूंगा और जेलेंस्की से बात करूंगा, और जेलेंस्की बड़े परेशान बताए जा रहे हैं क्योंकि एक तो इन दोनों के बीच सीधी बातचीत हो गई, क्या हुई उनको कुछ मालूम नहीं है। और वैसे भी इंप्रेशन ये जा रहा है कि ट्रंप ज्यादा कंसेशन जेलेंस्की और यूक्रेन से लेना चाहते हैं इस लड़ाई को खत्म करने के लिए, बजाय कि पुतिन से, या यूं कहिए पुतिन दबाव में नहीं आ रहे और ट्रंप जानते हैं कि मैं जेलेंस्की को दबाव में ले सकता हूं। तो मैं आपको पहले इन दोनों ने जो 12 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें की उसका एक छोटा सा हिस्सा सुनाता हूं, फिर उसके बाद एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात और हुई, वो बाद में, पहले सुनिए। We had a very productive meeting. There were many points that we agreed on, most of them I would say, a couple of big ones that we haven't quite gotten there, but we've made some headway. So there's no deal until there's a deal. I will call up NATO in a little while. I will call up the various people that I think are appropriate, and I'll of course call up President Zelensky and tell him about today's meeting. We really made some great progress today. I'd like to thank you very much, and we'll speak to you very soon and probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir. Next time in Moscow. Звучит, по-моему, 2022 में पिछले प्रशासन के साथ अपने आखिरी संपर्क के दौरान मैंने अपने पूर्व अमेरिकी सहयोगी को समझाने की कोशिश की थी कि हमें हालात को ऐसे मुकाम तक नहीं पहुंचने देना चाहिए जहां सैन्य कार्रवाई के रूप में गंभीर परिणाम भुगतने पड़े। मैंने तब कहा था कि एयरफोर्स वन पर ट्रंप का हमला एक बड़ी भूल थी। आज हम राष्ट्रपति ट्रंप को यह कहते हुए सुन रहे हैं कि अगर वे राष्ट्रपति होते तो युद्ध नहीं होता। मुझे लगता है कि ऐसा ही होता। मैं इसकी पुष्टि करता हूं क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप और मैंने एक मजबूत, व्यवहारिक और भरोसेमंद रिश्ता स्थापित किया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस रास्ते पर चलकर हम यूक्रेन में संघर्ष को समाप्त कर सकते हैं, और जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है। और अब एक और इंटरेस्टिंग खबर जुड़ी हुई आ रही है इस मुलाकात से। राष्ट्रपति पुतिन के जहाज को अमेरिका के F-22 फाइटर जेट से सुरक्षा दी गई, और उस जहाज के साथ उड़े अमेरिकी फाइटर जेट, मतलब अलास्का से जब रूसी एयर स्पेस तक जा रहे थे राष्ट्रपति पुतिन, तो हवा में उनके जहाज को एस्कॉर्ट कर रहे थे अमेरिका के फाइटर जेट। ये बड़ी अनहोनी सी बात है, दोनों स्मॉर्न एनिमीज हैं, दुश्मन मुल्क हैं, और जब पुतिन का जहाज जा रहा है रशियन टेरिटरी की ओर हवा में, तो उसको एस्कॉर्ट कर रहे हैं F-22 फाइटर जेट। पहले ये तस्वीर आप देखिए साहब। और दोनों नेता क्या बातें कर रहे थे। पुतिन ने भी कहा कि मेरे बड़े अच्छे संबंध हैं ट्रंप के साथ, हमें उसका लाभ मिलेगा इस बातचीत में। ट्रंप कई बार ये कह चुके हैं कि मेरी बड़ी अच्छी बनती है पुतिन से, हालांकि वो अब तक पुतिन से कुछ फायदा ले नहीं पाए, ना इस जंग को वो रुकवा पाए। लेकिन ये एक बड़ी अच्छी तस्वीर है और दुनिया को थोड़ी तसल्ली देने वाली भी तस्वीर है। भाई अगर आप कम से कम इतनी नाइसनीज में भी बिलीव करते हैं, ये दो मित्र देश तो करते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन अमेरिका और अगर रशिया एक दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, तो दुनिया को थोड़ी राहत की सांस लेनी चाहिए और उम्मीद करनी चाहिए ये जंग का माहौल, खासकर यूक्रेन वाला जो है, वो बंद हो जाएगा। और आइए अब बात करते हैं कि इस मीटिंग से निकला क्या, लब्बो लुबाब आखिर क्या है। त्रिपाठी जी बताइए। वेस्टर्न एक्सपर्ट्स, खासकर अमेरिकी, ये कह रहे हैं, सरल भाषा में कहूं, कि पुतिन भारी पड़ गए ट्रंप पर। नहीं, मुझे लगता है कि ये तो स्वाभाविक सा दिख रहा है। और जब आप कहा जाता है ना कि कूटनीति में स्थिर होना, सहज होना और धैर्य दिखाना, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जितना आप स्थिर होंगे, जितने सहज होंगे, जितना आप पेशेंस ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएंगे, उतना सामने वाले के ऊपर आप दबाव बनाते हैं। जो काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, जो दुनिया के किसी भी नेता के सामने वो ये काम करते हैं। ट्रंप की मुश्किल क्या है? ट्रंप को सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी कर लेना है। अब उस जल्दी जल्दी करने में वो एक बार कहते हैं हम धमकी दे देंगे, एक बार कह देते हैं हम ट्रेड रोक देंगे, फिर कुछ बता देते हैं, लेकिन उससे दरअसल कुछ हासिल नहीं होता, क्योंकि सामने वाला समझ जाता है कि आप अंदर से खोखले हैं। ट्रंप दुनिया के सर्वशक्तिमान देश की कुर्सी पर बैठे हैं, ईश्वर की कृपा से उनका कद काठी उनकी बड़ी शानदार है, लेकिन जब हम कहते हैं कि रणनीति के तौर पर, तो पुतिन के सामने वो बौने नजर आए, हाफ साइज नजर आए, मतलब कहीं उनके घुटनों के या कमर के आसपास वो तलवारबाजी करते नजर आए। अब आप सोचिए, एक देखने में बड़ा अच्छा जेस्चर लगता है कि उनके F-22 उनको छोड़ के आए,
ये कुछ उस तरह का नहीं है कि जैसे दो बड़े, मतलब हम लोग बॉलीवुड स्टाइल के लोग हैं तो उसी अंदाज में बताएंगे कि दो बड़े गुंडों के बीच में, बड़े अपराधियों के बीच में जब डील होती है तो कहता छोड़ के आओ, दूसरा कहीं कुछ न करते, नहीं तो पता चला कि युद्ध शुरू हो जाएगा। हाँ। मतलब इसको यूं समझिए ना, मैं ये नहीं कह रहा हूं दोनों जहां खड़े हैं वो दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के लोग हैं दोनों, लेकिन ये इसके पीछे एक ये भी मंशा रहती कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि जिसकी वजह से सब हमारे माथे हमारे ऊपर ना जाए। एक ये होता है। दूसरा क्या है, जब आप इतने इनसिक्योर हैं, मतलब आपको बताना पड़े कि यार मेरे एक मुक्के का वजन 2.5 किलो का है, सनी देओल बनना पड़े। B2 बॉम्बर क्या जरूरत थी भाई? आपकी कोई मतलब कोई रिपब्लिक डे परेड है क्या, या कोई आप बड़ा सुंदर सा अवसर है क्या? आपकी समझ से क्यों किया ट्रंप ने? B2 बड़ी बम्बर जाहिर वाला सी stunt? बात है, ट्रंप को लगा होगा कि पुतिन के चेहरे के हाव भाव, अभी अभी B2 बॉम्बर ने वो एस्फहान और जो ईरान की पहाड़ियां थी उनको सबको उड़ाया है, ऐसा कहा जाता है। तो एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश थी, लेकिन वो गजब का वो वीडियो है, वो 15 सेकंड का वीडियो विश्व इतिहास में, मैं मानता हूं कि जो लोग बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट हैं वो बार बार उसको देखेंगे। पुतिन ने यूं देखा, हाँ, इसे देखा और उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ा। B2 बॉम्बर आपके सर के ऊपर से जा रहा हो, भले लाख आप कहें कि कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन भैया होता है कुछ। लेकिन अब समझ में आता है कि वो व्यक्ति कैसे अपने देश में इतने कमांड में, अमेरिकी एयरबेस पे खड़े हैं वो आदमी। अमेरिकी एयरबेस पे खड़े हैं, पूरी तरफ से आप सिक्योरिटी देखिए। और मैं तो उन वीडियोस को देख रहा था तो मुझे ये भी लग रहा था कि ये जो साथ में दोनों तरफ से लगभग आधा दर्जन लोग हैं दोनों तरफ से, जो उनकी सिक्योरिटी में अलग अलग जगह प्लेस्ड हैं। जैसे हम अपने यहाँ पीएम को देखते हैं, जब वो कहीं जाते हैं तो कोई एनएसजी वाला यहाँ खड़ा है, कोई यहाँ खड़ा है, तो उनकी आप पोजिशनिंग देखिए। तो ट्रंप जो माहौल बनाना चाहिए था एक अच्छी बातचीत का, मेरा अपना मानना है जो मैं देख पाया वो नहीं बना पाया। यहाँ भी वहां ये सब नहीं होना चाहिए। जो चाहिए। डायस लगा है इसके पीछे भी फाइटर जेट खड़े हैं, भाई यहां तो क्या होना है, माहौल यहां- बनाया ट्रंप ने पूरा। यहां आप सिक्योरिटी रखते, दिखता कुछ नहीं, दोनों नेता दिखते, उनके सेक्रेटरीज दिखते, तब ये अच्छी बातचीत होती। फाइटर रख के बातचीत कहां होती है? तो चलिए, मतलब ये सब दबाव बनाने के लिए कोशिश किया थी, ट्रंप लेकिन ने। असफल रहे। दबाव में पुतिन जो है वो आए नहीं, और अभी तक ऐसी कोई जानकारी विश्व में किसी मीडिया पोर्टल पर, हमने तो जो देखी है गूगल करके सब देख लिया, कहीं नहीं है कि ट्रंप, पुतिन ने कोई कंसेशन दिया है यूक्रेन की लड़ाई को, या कोई आश्वासन भी दिया हो आया ट्रंप को। है। क्या कि 4 जो है वो शहर जो यूक्रेन के कब्जे में है, वो सब ट्रंप जल्दी से छुड़वा देंगे। इस बातचीत में इस पर सहमति बन रही, ये आया हुआ है। अमेरिकी मीडिया कह रहा होगा ये? नहीं, ये रशियन मीडिया कह रहा है कि वो छुड़वा लेंगे, कि वो ट्रंप ने आश्वासन दिया है कि आप इसको युद्ध रोकिए, हम उनसे बात करेंगे, दबाव बनाएंगे। और उसी के बाद ट्रंप ने ये कहा है, इंटरव्यू में कहा है कि अब ये यूक्रेन के ऊपर, नहीं कि यूक्रेन टेरिटरी छोड़े। यूक्रेन टेरिटरी वही तो मैं कह रहा हूं, मतलब उल्टा हो गया ना ये। तो आप गए तो थे यूक्रेन की मदद कराने के लिए। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, एक तो ये सबसे बड़ी इस मीटिंग की खास बात है कि पूरी दुनिया को राहत मिली होगी, क्योंकि आप जितना भी कह लें, ट्रंप साहब उसके बाद भी नाराज होकर निकल सकते थे अपने ही एयरबेस से, अपने एयरबेस से भी। और एक्चुअली आप समझिए कि ट्रंप साहब का क्या नुकसान हो, ये तो मसला तो यूक्रेन और रूस का है, ठीक है, उसमें वो मीडिएट कर रहे हैं। फिर मीडिएट शब्द काम में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए पता नहीं, पुतिन साहब भी नाराज हो, लेकिन जो बात दखन कर रहे हैं, इसको शुरू से देखिए कि ट्रंप साहब वहाँ पर जब पहुँचे हैं अलास्का, तो उन्होंने आधा घंटा वेट किया वहीं पर पुतिन का। ये भी महत्वपूर्ण है, आधा घंटा वो पहले पहुँचे और वो वहीं रहे, और वो एयर बेस पे उनको लेने के लिए वहाँ पहुँचे और फिर साथ साथ निकल कर आए। तो इसको प्रेजेंटरीज के तौर पे भी देख सकते हैं कि भाई आपके गेस्ट के तौर पर आपने उनको बुलाया है, तो एक बेहतर तरीके से इसको दिखाया जाए। और वो शक्ति का प्रदर्शन भी है और एक सम्मान का प्रदर्शन के तौर पर भी देख ले। कोई डराने के लिए तो पुतिन साहब को ट्रंप कर नहीं सकते। B2 बम्बर और ये B2 जेट बम्बर पीछे ऐसा खड़ा कुछ होता नहीं कि अच्छा कोई चला देंगे क्या, ऐसा तो होता नहीं है ना, दुनिया में कहीं नहीं होता ऐसा। तो वो एक फ्लाई बाय कई जगहों पर एक मार्क ऑफ रिस्पेक्ट भी होता है। वही कह रहा हूँ, मार्क ऑफ रेस्पेक्ट है। ये नहीं है कि कोई डराने के लिए कर दिया जाए। और पुतिन को क्या डराना, पुतिन को भी जानते हैं आप कि वो पुतिन को डरने वाली कोई ऐसी स्थिति नहीं है। और 3 घंटे बातचीत चली। देखिए, इतना कॉम्प्लेक्स मामला, 3.5 साल से युद्ध चल रहा है, तो वो कोई एक दिन की बैठक में कुछ नहीं होगा। मैं इसको बहुत पॉजिटिव मानता हूँ कि उसमें से दोनों लोग नाराज होकर नहीं निकले, और ये दुनिया और हिंदुस्तान दोनों के लिए राहत की बात है। क्योंकि वो नाराज होते तो फिर वो गुस्सा वो होता कि किसी न किसी पर निकालते उसका। अभी इसकी जब नेक्स्ट स्टेप होगी, और उसमें क्या है कि जिस मसले पर बात होनी है वो दूसरी पार्टी तो है ही नहीं, जेलेंस्की। अब जेलेंस्की से जब ट्रंप साहब बात करेंगे या की होगी,
उनका क्या रेस्पॉन्स होता है, उन दोनों के बीच में फिर ये भी होता है ना कि अच्छा भाई ये दो चीज़ें ये मान रहे हैं, दो चीज़ें आप मानिए, तो नेक्स्ट स्टेप पर ये कुछ बातचीत हो। सर 3 दबाव में तो जेलेंस्की भी नहीं आए, वैसे कहना पड़ेगा। इनकी तो नहीं खूब बखिया उधेड़ दी थी व्हाइट हाउस में बुलाकर। नहीं तो वो तो जेलेंस्की ने, हाँ तो लेकिन इसलिए- जेलेंस्की ने हथियार नहीं डाले। इसलिए ट्रंप ने ये नहीं कहा होगा ना पुतिन को कि भाई मैं अच्छा अश्योर करता हूँ आपको, उन्होंने कहा होगा कि मैं पहले बात करता हूँ उनसे, फिर देखेंगे कि क्या बात आगे बढ़ती है क्या नहीं बढ़ती। लेकिन मैं इसको एक पॉजिटिव स्टेप के तौर पर देखता हूँ पूरी दुनिया की डिप्लोमेसी के लिए। जी ठीक है। अब दो बातें और, इसको अब हम जरा भारतीय पर्सपेक्टिव में जब लेकर के आते हैं। पहले तो आप ये देख लीजिए, एक दिलचस्प वाकया हुआ कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म ही हो रही थी तो ट्रंप ने कहा कि दोबारा मिलेंगे। यहां ये साबित कर दिया पुतिन ने कि मुझे अंग्रेजी आती है और मैं सारी बातचीत अंग्रेजी में कर सकता हूं, लेकिन वो करते नहीं है, वो बोलते रूसी ही हैं। तो लेकिन उस वक्त उन्होंने अंग्रेजी का इस्तेमाल किया, नेक्स्ट टाइम इन मॉस्को। Again, Mr. President, I'd like to thank you very much, and we'll speak to you very soon and probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir. Next time in Moscow. Oh, that's an interesting one. I don't know. I'll get a little heat on that one, but I could see it possibly happening. Thank you very much, Vladimir. Thank you. And thank you all. Thank you. Thank you. Thank you so much. ये जब आप ऑफ गार्ड किसी को पकड़ कर देते हैं ना, तो वो मोमेंट था। और ट्रंप ने बोला कि मुझे आई माइट हैव टू टेक अ लॉट ऑफ हीट ऑन दिस, मतलब मेरे देश में इस पर बहुत बैकलैश हुआ अगर मैं मॉस्को चला गया तो। लेकिन फिर भी देखते हैं सर, कोई नतीजा निकलेगा इसका? नहीं, मुझे लगता है ये शुरुआत है। और जो रूस और यूक्रेन का मसला इतना जटिल है कि एक बैठक में नतीजा निकल जाए, ये इसकी अगर जो लोग सोच रहे थे तो मुझे लगता थोड़ा सा वो डिप्लोमेसी को समझते नहीं है। डिप्लोमेसी की परिभाषा है कि अगर कोई डिप्लोमेट कहे यस तो आप मानिए शायद, हाँ। अगर वो कहता है शायद तो मानिए नो, और अगर वो नो कहता है तो डिप्लोमेट ही नहीं है वो। हाँ, नो तो होता ही नहीं है। होता ही नहीं। तो ये नो कहता है तो डिप्लोमेट ही नहीं है, नो होता ही नहीं उसमें। तो ये एक शुरुआत है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जेलेंस्की को भी कन्विंस करना पड़ेगा। अभी ट्रंप ने पुतिन से बात करके उनका मन टटोला है कि वो कहाँ तक कंसेशन दे सकते हैं यूक्रेन को, और जेलेंस्की से बात करेंगे तो जेलेंस्की कहाँ तक पीछे हट सकते हैं। और उसके बाद जब फैसला होगा तो तीनों बैठेंगे, पंच के रूप में ट्रंप बैठेंगे और पार्टी के रूप में पुतिन और जेलेंस्की बैठेंगे। लेकिन पुतिन के बारे में जैसे हम लोग कह रहे थे कि डराने, देखो पुतिन केजीबी के चीफ रहे हैं और पुतिन अंदर से वो स्टालिन के लाइन वाले हैं, उस तरह के हार्ड व्यक्ति हैं। और आप देखिए रूस में जब से पुतिन शासन में आए हैं तब से स्टालिन की निंदा बंद हो गई है। और बीच में जो द्वितीय विश्व युद्ध की जो जीत का उत्सव है जो रूस मनाता है, उसमें स्टालिन की तारीफ भी की गई। तो जिस स्टालिन की मूर्तियां तोड़ी गई, तो पुतिन उस तरह के व्यक्ति हैं। इसे डरने वाले वाली बात नहीं, फाइटर उड़ा दीजिए। ये तो वैसे ही है जैसे जो बॉलीवुड का जिक्र किया हर्षित ने कि मान लीजिए दिखाते हैं दो डॉन मिल रहे हैं, तो एक डॉन जब दूसरे के यहाँ जाता है तो देखता चारों राइफल लिए हुए उसके सब आदमी खड़े हुए हैं और बीच में बैठा हुआ है, और तो दूसरा वाला मुस्कुराता है। एक फिल्म आई थी सूर्या, उसमें वो साउथ के वो हीरो थे, तो वो जब जाते हैं मिलने तो वो मुस्कुराता है कि अच्छा ये सब खिलौने दिखा रखे हैं। तो उस टाइप में कुछ अमेरिकी लोग वैसे थोड़ा शोमैनशिप में बिलीव भी करते हैं अमेरिकी। दूसरा एक चीज़ और बताऊँ आपको, देखिए इसके पहले जब ब्रेजनेव मिले थे उस वक्त रूसी राष्ट्रपति, अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे ध्यान है, जो कैंप डेविड में जब हुई थी मुलाकात, वो तब सोवियत संघ था और सोवियत संघ कहीं ज़्यादा ताकतवर था आज के रूस से उस जमाने में हर तरह से। लेकिन वो भी बहुत जबरदस्त मीटिंग हुई थी। आज मुझे कुछ उस तरह का दृश्य नजर आया जब दोनों मिले। और पुतिन ने जो छक्का मारा है ना नेक्स्ट टाइम इन मॉस्को, वो पुतिन का सिक्सर है जिसपे ट्रंप हड़बड़ा गए थोड़ी देर के लिए, मिनट के लिए। देखा ना, एकदम वो कमिट भी नहीं कर पाए। तो अब सर जरा इसको मैं जो कह रहा था आपसे, इंडियन कॉन्टेक्स्ट, इस मीटिंग के बाद इन्होंने बातचीत जो है अपने एयरप्लेन में की। कई वैसे इन्होंने बाद में इंटरव्यूज दिए, पहले भी इंटरव्यू दिए थे। वहां सीधा सवाल इनसे किया गया इंडिया का नाम लेकर के कि आप देखते हैं कि भारत जो है वो भारत के ऊपर और सैंक्शंस लगाने की नौबत आएगी या टैक्स लगाने की या चाइना के ऊपर। तो उन्होंने इसका जवाब ट्रंप ने ये दिया कि मेरी वजह से पुतिन ने अपना एक ऑयल बायर खो दिया। मतलब इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि भारत ने रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया। वैसे ही डिक्लेरेशन है जैसे कि हमने समझौता कर, जो सरासर समीर जी झूठ है। ये सरासर झूठ है और ट्रंप को झूठ बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बिल्कुल नहीं। ये दुनिया के अकेले ऐसे नेता होंगे। लेकिन उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि अमेरिका ट्रंप पुतिन का जो है एक बायर जो है वो छूट गया भारत में, और आगे देखते हैं क्या होता है। एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा है कि ये टैक्स लगाने या बढ़ाने की नौबत शायद अब ना आए। यानी उन्होंने कुछ एक पॉजिटिव सिग्नल भारत के हवाले से भी दिया है। उन्होंने कहा 2-3 हफ्ते के बाद हम देखेंगे। सुनिए आप।
that Putin comes to this table maybe in an economic pinch, and that maybe the things you've already done have put him in an economic pitch. Is there an economic side to this, as Russia hoping to open up to the world? Well, he lost an oil client, so to speak, which is India, which was doing about 40% of the oil. China, as you know, is doing a lot, and others have another few countries. And if I did what's called a secondary sanction or a secondary tariff, it would be, very devastating from their standpoint. If I have to do it, I'll do it. Maybe I won't have to do it. अच्छा, ये बड़ी अजीब गरीब बात है। आपका मामला उससे है, आप भारत को खामखा में धमका रहे हैं। अब कह दिया भारत ने तेल खरीदना बंद कर दिया है। अब भारत के विदेश मंत्रालय के पास हम लोग रिएक्शन लेने के लिए पहुंचेंगे, वो कहेगा ऐसा कुछ नहीं है। अपने आंकड़े देगा। डोनाल्ड ट्रंप 15 अगस्त कभी नहीं भूलेंगे अपनी जिंदगी में, दो कारणों से नहीं भूलेंगे। एक तो प्रधानमंत्री मोदी का कल जो लाल किले से जो भाषण रहा था 15 अगस्त का, उसमें सीधा सीधा उन्होंने ट्रंप को भी एक संदेश दे दिया है कि उनका रुख क्या है, जिस तरीके से अमेरिका उनके साथ व्यवहार कर रहा है। तो पहला झटका तो प्रधानमंत्री मोदी के भाषण से लगा, और दूसरा झटका उनको अलास्का में जो एंकरेज में जो बैठक उन्होंने की रशिया के साथ, उसमें भी वो कोई बहुत सफलता हासिल नहीं कर पाए। हालांकि ये कहा गया कि अलास्का में इतना ट्रंप बॉम्बर लेके गए, इतने आर्मी के साथ थे, लेकिन रशिया भी कोई वहां से बहुत दूर नहीं, 80 किलोमीटर था, और रूस की सेना भी तैयार बैठी थी कि पलक झपकते भी अगर उनको कुछ लगता तो वो अलास्का पहुंच सकते थे। शायद यही कारण आता कि अलास्का में पुतिन तैयार हुए थे। कल जब रात को बैठक हुई है, उसके बाद से मैं लगातार सुबह कुछ रशिया के और कुछ यूएस के टॉप वेब पोर्टल सर्च कर रहा था, तो उसमें से कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग खबर निकली। उसमें ये निकल के आया कि पुतिन ने 8 बातें रखी थी डोनाल्ड ट्रंप के सामने, जिसमें से 4 बातों पर वह सहमत हो गए थे, 3 बातों पे उनकी सहमति नहीं बन पाई, और उन्होंने कहा कि मैं इसमें आगे देखूंगा क्या कर सकता हूं। और जो बातें रखी थी उसमें उन्होंने जो 5 प्रांत थे पश्चिमी यूक्रेन के, उन 5 प्रांतों को कहा था कि भाई इस पे मेरा कब्जा है, इसको अमेरिका मान्यता दे। दूसरा, उन्होंने पुतिन ने यह कहा था कि भाई 25 लाख करोड़ रुपए का रूसी जो सॉवरेन बॉन्ड है जिसपे आपने जब्त कर लिया है, वो रिलीज किया जाए, नंबर 2 पे। और तीसरा, उन्होंने कहा था कि भाई युद्ध खत्म होने पर यूक्रेन की जो विदेश नीति है, कानून व्यवस्था है और रक्षा संबंधी जो भी रणनीति बनेगी वह रूस के अनुकूल बनेगी। और चौथा यह कहा था कि भाई आप यूक्रेन को नाटो में नहीं लोगे, और कोई भी सैनिक अड्डा यूक्रेन के अंदर नहीं बनाएगा, चाहे वो नाटो बनाए चाहे अमेरिका बनाए। इसी बात पे तो लड़ाई शुरू हुई है। हाँ, तो ये सब चीजें उन्होंने 8 पॉइंट रखे थे ट्रंप के सामने। ट्रंप ने 3 बातों पर तो सहमति दे दी कि 25 लाख करोड़ के जो बॉन्ड हमने रखे हैं वो रिलीज कर दिया जाएगा, लेकिन जो 22% का एरिया है यूक्रेन का, जो पश्चिमी यूक्रेन का हिस्सा है मेन, वो जो ट्रंप के कब्जे में, जो सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक वाला भी एरिया है, तो ट्रंप ने कहा है कि भाई ये मैं यूक्रेन से बात करूंगा, बिना यूक्रेन से बात करे मैं इस पे आपको कोई कमिट नहीं कर सकता, इस पे आगे विचार किया जाएगा। तो फिलहाल एक कदम इनकी मुझे लगता है बातचीत में थोड़ी इनकी बड़ी है बात, जिस तरीके से ट्रंप का बयान भी आया, और ये कहा जा रहा है कि भाई पहले पुतिन बोले, ट्रंप नहीं बोले। तो कल ट्रंप ने पुतिन को बोलने के लिए पहले कहा था, क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि जब मेजबानी करता है अमेरिका तो अमेरिका के राष्ट्रपति पहले बोलते हैं, लेकिन ट्रंप को एक डर था कि मैं पहले बोल दूं और उसके बाद पुतिन कुछ ऐसी बात बोल दे कि जिसका मैं जवाब न दे सकूं। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि भाई पहले पुतिन बोलेंगे, उसके बाद मैं बोलूंगा, कि अगर मैंने कुछ बोला और पुतिन ने कुछ ऐसी बात बोल दी कि वो पूरी मतलब महफिल को लूट के ले जाए। अविश्वास कायम है, अविश्वास है दोनों की। मतलब आप देखिए ना, जब सुरक्षा की बात आई तो पूरे वहां पर रूसी सैनिक भी वहां पर पूरे मौजूद थे, रूसी सैनिकों का भी पूरा उसके अंदर सिक्योरिटी का हस्तक्षेप था, अमेरिका का भी हस्तक्षेप था, और असुरक्षा की बात रही है। लेकिन ये ठीक रहा कि उसके बाद भी पुतिन तैयार हुए और ट्रंप की पहली बातचीत हुई है। अब ये देखना है कि अब ट्रंप अभी तो पहुंचे होंगे, अमेरिका पहुंचे, आराम करेंगे, दूसरे दिन वो क्या निर्णय लेते हैं, किस पे सैंक्शन लगाते हैं, क्या करते हैं। टैरिफ, ट्रेड डील, रूस तेल, इस सब को लेकर भारत सरकार पर बड़ा दबाव बनाया जा रहा है। हमारे देश के अंदर जो राजनीति हो रही है उसमें भी, कि भारत क्या जवाब दे रहा है, जवाब क्यों नहीं दे रहा है आखिर ट्रंप की बातों का।